আমি পাপিয়া আর আপনি দেখছেন হ্যাপি ইন্ডিয়া। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम मैंने ही रखा है विकास का काश। वो आपकी ज़िंदगी में नहीं घुसे पापा, आप उनके ज़िंदगी में घुसे हैं। बेटे ने मुझसे जब ये कहा तो मैं मजबूर हो गया कुछ सोचने के लिए। बेटे के साथ बातचीत में मुझे हर बार ज़िंदगी को नए सिरे से समझने की कोई बात मिलती है। मैं तो सिर्फ बुदबुदाया भर था, गंवार लोग कभी नहीं सुधरेंगे। बेटे ने इतना ही सुना था और कह बैठा था, उन पर नाराज़ मत हो पापा, वो आपके ज़िंदगी में नहीं घुसे, आप उनके ज़िंदगी में घुसे हैं। मैं जितने धीरे से बुदबुदा रहा था या बुदबुदाया था, बेटा उससे अधिक मुखर होकर मुझसे कह रहा था कि वो आपकी नाराज़गी के हकदार नहीं हैं। आपकी नाराज़गी के हकदार कोई और हैं, आप गुस्सा किसी और पर निकाल रहे हैं। गाड़ी चलाते हुए मुझे किसी तरह की अनुशासनहीनता मंजूर नहीं है। अपनी दिल्ली जयपुर यात्रा से 2 दिन पहले ही संजय सिन्हा दिल्ली लौटे और उन्होंने इस बारे में बहुत चर्चा की, कई बार लाइव में भी चर्चा की मैंने, कि सड़कों पर लोग गाय को छोड़ देते हैं और इससे बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, हो सकती हैं। यही जयपुर से दिल्ली लौटते हुए उस दिन हुआ था और संजय सिन्हा गाड़ी चला रहे थे और बगल वाली सीट पर उनका बेटा बैठा था। सुबह सुबह सड़क पर बहुत से मवेशी को लेकर कोई चरवाहा निकला था। वो सड़क पार कर रहा था, लोग हॉर्न बजा रहे थे, कोस रहे थे। संजय सिन्हा भी उन्हीं कई लोगों में से एक थे। वो बुदबुदा रहे थे, गंवार लोग कभी नहीं सुधरेंगे। जिंदगी के प्रति मेरा नज़रिया अपना है, बेटे का अपना। वो मुझसे कह रहा था, पापा ये सदियों से यहाँ है, पीढ़ियाँ यहाँ गुजरी हैं, इन्हें नहीं पता इनके ज़िंदगी में ये सड़क क्यों आई। मुमकिन है एक दिन कोई सरकारी आदमी इधर आया हो और नोटिस चिपका गया हो कि अब इधर से एक सड़क गुजरेगी। सड़क क्यों गुजरेगी, इससे उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा, ये सब उन्हें नहीं बताया गया। सही बात तो ये है पापा कि इस सड़क से इन गांव वालों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। सच बात यह है कि सड़क कि पगडंडी या खेत के बीच से काली सी रेखा इनके लिए यहाँ से गुजर गई है। उस पर दिन भर सर सर और पों पों की आवाज़ के अलावा इन्हें इससे क्या मिला। मुमकिन है कुछ लोगों को ज़मीन के बदले पैसे भी मिले हों, पर उससे उनका ज्ञान नहीं बढ़ गया, उनकी मूल समझ नहीं बदली, वो जैसे थे वैसे ही हैं। धन आने से विकास नहीं होता। वो पहले भी मवेशी चराते थे, खेती करते थे, आज भी मवेशी चराते हैं, खेती करते हैं। आप उन्हें गंवार कह रहे हैं, उससे उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सच बात तो यह है कि इसमें उनका कोई कसूर ही नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि उन्हें पढ़ाते लिखाते जागरूक करते। गांव में सड़क बनाने से पहले उनके दिमाग में सड़क बनाते। रोटी पानी की व्यवस्था तो वो सदियों से खुद करते हैं, पर उन्हें शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की ही थी। अगर गांव में पहले स्कूल खोलते, उन्हें जागरूक करते, तो आज वो समझ पाते कि उनके गांव के बीच से ये चौड़ी सी काली पगडंडी जो गुजर रही है, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, उस पर उन्हें कैसे चलना है, ये उन्हें पहले समझाना था। इसी कारण दुर्घटनाएं होती हैं पापा, क्योंकि ये सब उनके ज़िंदगी पर थोपा हुआ है। हम उनके ज़िंदगी में अचानक घुस गए हैं, बिना ये बताए हुए, बिना कुछ बताए हुए, बिना कुछ समझाए हुए। कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारा है। संजय सिन्हा बेटे की बात सुन रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। वो सही कह रहा था। सड़कें बनने से उनके ज़िंदगी में क्या अंतर आया, एक काले रंग की बहुत चौड़ी पगडंडी। सचमुच एक दिन कोई नोटिस चिपका गया होगा कि गांव में इधर से एक सड़क निकलेगी, खेत के बीच हम कुछ जगह लेंगे और उस पर तारकोल बिछा देंगे। ना उन्हें ये बताया गया होगा कि इस पर चलना कैसे है, ना उन्हें ये बताया गया होगा कि इसका मतलब क्या होगा। सचमुच वो दोषी नहीं। विकास सड़कों की लंबाई से नहीं होता, दिमाग के उत्थान से होता है। बेटा स्कूली दिनों में कई साल अमेरिका में पढ़ा है। वो बता रहा था कि अमेरिका में बचपन में उसे ट्रैफिक का मतलब समझाया गया था। उसे सड़कों के नाम या किन महापुरुषों के नाम पर सड़कों के ये नाम हैं, उस बारे में नहीं पढ़ाया गया, बल्कि बताया गया कि लेन क्या है, सड़क पर सॉलिड लाइन और टूटी टूटी लाइनों का अर्थ क्या होता है।
सड़क को कहाँ से पार करना चाहिए, कहाँ पर नहीं चढ़ना चाहिए सड़क के ऊपर, ये सब समझाया जाता है स्कूल के स्तर पे ही। वो कह रहा था कि ये पढ़ाई चौथी पाँचवीं में हो जाती है। बच्चा बच्चा सड़क पर चलने के नियमों को समझता है, लाल हरी और पीली बत्ती का अर्थ समझता है, जेब्रा क्रॉसिंग क्या है वो ये समझता है, क्योंकि उसे स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। और रही बात गाँव की, तो वहाँ ऐसी सड़कें गांव के बीच से ऐसे ही नहीं गुजरती कि दो घरों के बीच एक काली रेखा निकाल दी गई। बाकायदा उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। मवेशी सड़क पर ना आए, इसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है। लोगों को जागरूक किया जाता है, उन्हें विकास का अर्थ बताया जाता है, और सड़क रूपी विकास का फ़ायदा गांव का किस रूप में मिलेगा उन्हें ये भी समझाया जाता है। वहाँ हम सिर्फ उनके ज़िंदगी में घुसते भर नहीं, उन्हें हम अपनी ज़िंदगी में समाहित भी करते हैं। यहाँ तो हम सिर्फ उनके ज़िंदगी में घुस भर जाते हैं, बिना ये सोचे कि उनके सामने कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी की हमने। तो पापा नाराज़ मत हो, धीरे धीरे संभल कर गाड़ी चलाओ, ये समझ कर कि हम उनके ज़िंदगी में घुसे हैं, वो हमारी ज़िंदगी में नहीं। संजय सिन्हा जब भी बेटे के साथ यात्रा करते हैं, जीवन का नया दर्शन सीखते हैं। वो जानते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सिखाने वाला गुरु कोई भी हो सकता है। हमने जो भी किया वो विकास का बाहरी आकार है, काश हमने भीतरी आकार बढ़ाने के विषय में सोचा होता। उम्मीद है पिता पुत्र की इस बातचीत से जो कहानी निकल कर आपके सामने आई है, उस कहानी का मर्म आप तक बिल्कुल स्पष्ट रूप में पहुंच गया होगा। और अब आपको ले चलता हूं संदेशों के संसार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।